हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिश 2.0 और मैं कैशना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल एंड कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का दिन कैसे था कमेंट कीजिए। आज हम देखेंगे कि रिया और मुस्कान की जो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था उसका कंटिन्यूएशन देखेंगे। तो बहुत सारे को अच्छा लगा स्टोरी। यस, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ काइंड ऑफ यूनिक। इसमें जाते जाते में आपको पता चलेगा दिस इज़ काइंड ऑफ रियली फैंटास्टिक स्टोरी। मैं जब सुनी थी, जब वो बोले थे वो पर्सन, वाओ, जस्ट अमेजिंग। तो चलो हम चलते हैं स्टोरी के अंदर। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगा। रिया द न्यू स्टूडेंट फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी पे आके एडमिशन होती है। देन वो अद्वी के साथ फ़ाइट करती है, बहुत ज़बरदस्त फ़ाइट। एंड उसमें मुस्कान आती है, उनको दोनों को फ़ाइट सुलझाने के लिए आती है। देन वो भी फंस जाती है। बेचारी मुस्कान रिया के पास फंस जाती है। रिया किसी को नहीं छोड़ती है। रिया बहुत रूड एंड एटीट्यूड लगती है, तो अद्वी को ये पसंद नहीं आता है। वो लड़के चली जाती है वहाँ से, इससे बहस नहीं होता है। देन मुस्कान के साथ उसका झगड़ा होता है। देन ये निकलती है, मैं खुद मेरे बर्गर ले लूँगी, डोंट हेल्प मी, मैं खुद कर लूँगी, ऐसे बोल के निकलती है। तो उसकी पैर टकरा जाता है एक टेबल पे, तो बहुत ज़ोर का लगता है। बट हमारी रिया ऐसे एडजस्ट करती है, हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ ऐसे। देन बट मुस्कान को पता चल जाता है। वो बोलती है वेट, मैं जाती हूँ, रुको, बैठो, ऐसे बोल के उसे समझाती है। देन जाके बर्गर ले आती है। जब ले आती है तो वो टेबल पे रखती है, उसके सामने बैठती है एंड पूछती है कि लो तुम्हारा बर्गर, बोलती है कि तुम्हारा बर्गर लो, खा लो, तुम्हें बहुत भूख लग रहा था तब से, ऐसे बोलती है मुस्कान। एंड रिया बोलती है कि ऐसे देखती है उसे। देन मुस्कान पूछती है, सुनो तुम्हें पेन हो रहा है क्या? कहीं ज़्यादा लग रहा है क्या? बोलो, हम हॉस्पिटल चले जाएंगे, नियर बाई है, ऐसे बोलती है। तो रिया बोलती है पेन मुझे, नो नेवर, आई एम ओके, मुझे कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी, ओके, मैं ठीक हूँ, ऐसे बोलती है। बट रिया के अंदर है ना, वो सोचती है कि ये कैसी लड़की है। पहले थोड़ी देर बिफोर ऐसी लड़ रही थी मुझसे, खुद ऐसे लड़ रही थी, यहाँ से निकलो, यहाँ से जाओ, ऐसे बोल रही थी। मुझे तो इवन इरिटेट कर दिया इसने। बट फिर भी इसकी जो काइंडनेस है ना, वो उसे अच्छा लगता है। मुस्कान की काइंड, वो एक हम्बल, उसे कुछ अट्रैक्ट होता है वहाँ, उसे अच्छा लगता है मुस्कान की कैरेक्टर। बट दिखाते समय कुछ नहीं, आई डोंट लाइक यू, वैसे बिहेव करती है। मुस्कान और ये दोनों बर्गर खाते हैं एंड रिया बोलती है कि चलो मेरा कॉल आने वाला है बहुत जल्दी, अभी आ जाएगा तो मैं निकल जाऊँगी, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान सोचती है ओ ये निकल जाएगी। तो वो कुछ पूछना चाहती है मुस्कान, आई डोंट नो क्या पूछना चाहती है। वो पूछती है कि रिया तो तुम अब चले जाओगे तो कल आओगे राइट, ऐसे पूछती है। तो रिया बोलती है हाँ अब जाऊँगी तो कल ही तो आऊँगी, क्या रात आ जाऊँगी? तो वो बोलती है ओके, तो तुम कहाँ, कैसे, अगर कोई आपको बात करना है तो कैसे बात कर सकता है, ऐसे सब मतलब घुमा फिरा के आती है। तो रिया पूछती है कि ये क्या चल रहा है, तुम्हें कुछ पूछना है तो सीधा सीधा पूछो ना, मुझे ये घुमा फिरा के आने वाले पर्सन मुझे पसंद नहीं है। जो भी है ना, अगर मुझे डांटना है तो भी सामने सामने डांट दो, मुझे कुछ बोलना है तो भी सामने से कर दो, मुझे फिराने, ये घुमा के ले आओ, बाद में पूछो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो बी क्लियर विथ मी, मुझे क्लियर से बात करो। तो समझ जाती है मुस्कान, हाँ इससे तो सामने से ही बात करना पड़ेगा, इसे तो समझ नहीं आता है। तो बोलती कि एक्चुअली मैं पूछ रही थी कि तुम्हारे कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, मोबाइल नंबर, बिकॉज मैं कॉल करके पूछ लूँगी ना अगर तुम कल आओगे या नहीं। ऐसे वो पता नहीं मुस्कान क्यों चाहती है उसकी नंबर, बट वो ले लेती है, पूछती है। तो रिया सोचती नहीं कि ये क्यों पूछ रही है। रिया एक ऐसी पर्सन है, वो सोचती नहीं कि मोबाइल नंबर पूछ रही है, क्यों, क्या किस चीज़ के लिए, यू आर माई सीनियर, सेकेंड ईयर हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है, मैं आ रही हूँ ना आ रही हूँ, ये सब पूछ सकती है। बट वो कुछ भी नहीं पूछती है। अच्छा ठीक है, नंबर चाहिए, ले लो, ऐसे बोल के वो दे देती है। ये भी सेव कर लेती है। देन ये खा रहे होते तो उसकी कार आ जाता है रिया की। देन रिया बाय बोल के निकल जाती है, कार में बैठ जाती है। ये देख रही होती है मुस्कान। उसके माइंड में होता है कि यार ये कितनी घमंड है इसकी, कितनी रूड बिहेव करती है। मैंने लाइफ में ऐसे कोई एक पर्सन को भी नहीं देखा, इतनी रूड कैसे, बट काइंड ऑफ अट्रैक्टिव। कुछ तो बात है इस पर कि हमें एवरीथिंग वी नो वो कैसी है, बट फिर भी क्यों इतना कुछ, मैंने क्यों नंबर लिया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। तो बाद में सोचती हूँ मैंने क्यों नंबर लिया, मुझे तो पता भी नहीं कि, ऐसे वो सोचती है। तब तक है ना पीछे से कोई शोल्डर पे
टैप करता है। तो देखती है, एकदम से देखती है, क्योंकि वो ख्याल कहीं और खोया होता है उसकी, मुस्कान की। तो वो देखती है कौन है, तो अद्वी होती है। अद्वी है ना, वो पूरे अभी भी टेंशन है उसकी फेस में। वो आती है, चली गई वो, ऐसे पूछती है अद्वी। मुस्कान पूछती है कौन, तो अद्वी बोलती है अरे वही जो मुझसे लड़ रही थी, जूनियर लड़की। ये ऐसी लड़की है, ऐसी कैसी? मैं 2 बात किया, तुम्हारा नाम क्या है, कौन सी क्लास हो तुम, मेजर क्या है, बस इतना ही सब पूछा, इतना क्यों लड़ रही थी वो, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया, ऐसे बोलती है अद्वी। तो मुस्कान बोलती है अरे छोड़ो, वो ऐसी है, मुझे लग रहा है वो छोटी छोटी बातों को ज़्यादा कर लेती है। आई थिंक उसे उससे बात करने की कुछ अलग वे है, उससे है ना ऐसे ही बात करते हैं तो वो रिप्लाई नहीं करती। आई थिंक उससे बहुत थोड़ा हम रेस्पेक्टफुली बात करना है, छोड़ो वो बच्ची है, ऐसे बोलती है। मतलब बच्ची है क्या, वो इतनी बड़ी है, 19 है वो, बच्ची नहीं। अगर फर्स्ट ईयर तो 19 है ना, बच्ची नहीं है कोई, ऐसे बोलती है अद्वी। तो मुस्कान बोलती है छोड़ो ना, अब क्या है, हम सीनियर्स हैं, उसे समझाएंगे। अब उसे स्ट्रेंजर्स हैं हम बहुत अलग हैं, उसे बहुत रूड दिखते हैं, उसे डिसरेस्पेक्ट दिखते हैं, बट हमारे बारे में जब पता चलेगा उसे हम कैसे हैं सब पता चलेगा तो ठीक है, वही खुद आके बात करेगी। पहले तो ऐसे ही करते हैं ना, थोड़ा एटीट्यूड बताते हैं, जूनियर्स भी हैं आजकल ऐसे ही कर रहे हैं, तो इट्स ओके, हमें थोड़ा पेशेंस करना चाहिए। इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम इतना टेंशन मत लो ना, क्या है, ऐसे पूछती है मुस्कान। बहुत एक अच्छे वे में बात करती है वो, जूनियर को भी संभाल लेती है, सीनियर को भी संभाल लेती है। काइंड ऑफ यही एक पर्सन की कैरेक्टर है, जो काइंड पर्सन होते हैं ना, हर एक पर्सन को भी संभाल लेते हैं। कितने भी लोग वहाँ लड़े, कितने भी प्रॉब्लम चले, वो सबको अपने तरीके में हैंडल करते हैं। हाँ, मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट मतलब 2 लोग हैं लड़ रहे हैं तो वो पूछते हैं ना मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ, या वो ऐसे पूछते, तो उनको उस समय जो बोलना है सही बात वो बोल के उनको कूल कर देते हैं। यही काइंड हार्टेड जो है ना, वो उनकी स्पेशलिटी है, वो मुस्कान के पास होता है, उसकी एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो ये ऐसे बात कर रहे होते तो अद्वी बोलती है कि अच्छा ठीक है, ओके, तो तुम क्या कर रहे हो, नेक्स्ट क्या प्लान है आज, ऐसे वो बात कर रही है। तो मुस्कान बोलती है कि हाँ मुझे अब जाना है, टाइम हो गया, मैं घर जा रही हूँ, आप भी निकलोगे ना, ऐसे पूछती है। तो अद्वी हाँ मैं निकलूँगी। तो अद्वी बोलती है हाँ मैं जाऊँगी, ओके टेक केयर, मैं जाती हूँ, ऐसे बोल के ना वो निकल जाती है। तो अद्वी देखती है अरे ये निकल रही है, मतलब वो कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी अद्वी, आई डोंट नो क्या एक्सपेक्ट करे, बट वो कुछ और बात करना चाहती थी मे बी, बट वहाँ मुस्कान उसे टाइम नहीं देती है, वो निकल जाती है। एक्चुअली मुस्कान अपने 2 व्हीलर पे आती है, जो स्कूटी होता है ना उसमें आती है जाती है, एंड हमारी रिया कार पे। तो वो कार जाता है, अपने घर जाती है रिया, वो जाती है तो अपनी बैग होता है तो उठा के फेंकती है ऐसे ही सोफ़े पे, एंड उनके मम्मा आवाज़ सुन के आ जाते हैं, वो ये आ गई। तो देखते हैं हाँ हाय रिया तुम आ गई, और चलो बैठो, कैसे था तुम्हारा फर्स्ट डे, कैसे था, तुम्हें पसंद आया क्या हुआ, ऐसे पूछते हैं। मतलब वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, बट रिया ऐसे देखती है, मम्मा ठीक था, इट्स ओके यार, क्या है इतना क्यों टेंशन हो रही है, इतना क्यों नर्वस हो रही है, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड पे गई हूँ क्या, मैं कॉलेज पे जाकर आई हूँ, इतना क्यों क्वेश्चन पूछते हो। तो उनके मम्मा को पता है क्यों पूछते हैं, तो उनके मम्मा पूछते हैं बताओ तो सही, कैसे था क्लास, कैसे था कॉलेज में, पसंद आया। तो बोलती है हाँ बेकार था मम्मा, और क्या, ऐसे बोलती है। तो समझ आ जाता है क्या बेकार था, मतलब कुछ भी पसंद नहीं आया तुम्हें कॉलेज में, मतलब कुछ भी नहीं। तो वो बोलती है कि हाँ मम्मा मुझे बहुत बेकार था, कोई भी अच्छा नहीं था, वो सब बुरे थे, ऐसे बोलती है। मतलब ऐसे बोलती है ना, तो उसके माइंड में एक पर्सन आता है, एक पर्सन झटके से आता है कि सबसे एक पर्सन डिफरेंट है, अलग है, मे बी ये बुरे नहीं है, ऐसे। तो वो होते हैं कि मुस्कान की उसकी चेहरा उसके याद आता है, एंड उनके मामा बोलते हैं बेटा रिया ऐसे नहीं बोलते हैं, बुरे तो सब बुरे नहीं होते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो उस समय ना सब बुरे भी नहीं होते हैं, अच्छे होते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो रिया का माइंड में आता है हाँ मम्मा ये है एक्चुअली, हाँ शी इज़ आई थिंक गुड, ओके ओके आई थिंक, बस ज़्यादा नहीं, ऐसे बोलती है। तो वो पूछती है अच्छा तुम्हें कोई बात किया तुमने, ऐसे वो इंटरेस्टेड होते हैं, रिया किसी के बारे में बात कर रही है तो उनके मम्मा इंटरेस्ट हो जाते हैं, क्या कौन ऐसे पूछते हैं। मम्मा मुझे टायर्डनेस है, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ, ऐसे बोल के ना वो जाती है। तो उनके मम्मा छोड़ देते, ओके जाओ। तो वो जाती है रिया, वो अपनी रूम ओपन करती है, देखती है अगर कोई नया पर्सन उस रूम में जाता है देखता है ना, उसे लगेगा कि
कोई चोरी करके गया है, मतलब अभी चोर आके उस रूम को पूरा निकला, उस रूम में पूरा उठा के फेंक के बिगड़ा के पूरे उठा के इधर उधर फेंक के देन चोरी करके गया है, वैसे लगेगा। रिया का रूम ऐसे होता है, तो समझ आ रहा है ना, वो ऐसे ही डाल देती है चीज़ें, सही से रखती नहीं है, संभालती नहीं है, तो इसके रूम ऐसे होता है। बट रिया है ना परफ्यूम को पसंद करती है, कहीं भी है ना परफ्यूम मिल जाती है। रिया है ना एक हाइट, अच्छे हाइट एंड वेट भी, थोड़ा पतली सी, बहुत गोरी एंड स्ट्रेट हेयर, बहुत लंबे बाल भी नहीं, छोटे हेयर भी नहीं, और मीडियम वाला हेयर एंड स्मूथ एंड शाइनी वाला हेयर होता है। एंड उसे है ना वेस्टर्न ड्रेस पसंद है, ऐसे नहीं देसी वैसे ड्रेस पसंद नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वो वेस्टर्न पहनती है, टी शर्ट ट्राउज़र एंड वैसे ही और भी कुछ। उसे ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है, बस वो हाथ में ब्रेसलेट पहनती है, वो सिंपल होती है बट बहुत क्यूट होती है। उसकी पर्सनालिटी देखने में लगता है वाओ बहुत क्यूट है एंड यूनिक, उसकी एटीट्यूड दिखता है। तो हर जगह है ना उसकी ड्रेसेस पड़ा होता है, उनके मम्मा भी क्लीन करने आते तो चिल्लाती है, मम्मा मेरे चीज़ों को छो मत, मैंने ये यहाँ रखा नहीं। उसे वो आती है, उसकी चीज़ कहीं नहीं मिलता है ना तो वो टेंशन हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। तो उनके मम्मा भी डरते हैं उसके रूम में आने के लिए। तो वो जाती है, पहले देखती है वहाँ एक टेडी होता है, एक बहुत ही क्यूट सा टेडी। वो जाके उसमें बेड पे लेटती है एंड उस टेडी को उठा लेती है। मैं आई मिस यू बेबी, कहाँ थे सुबह से, आई मिस यू सो मच। मतलब उस टेडी का वो ऐसी बात करती है बेबी बोल के। इस दुनिया में इतना ज़्यादा प्यार किसी और को नहीं है, वो उस टेडी को कर। एंड वो बोलती है कि अब बेबी तुम कहाँ थे सुबह से, मैं बहुत मिस कर रही थी, पता है कॉलेज इतना बेकार है, कौन ये करते हैं, कॉलेज जाओ पढ़ो ये करो करो, आई डोंट नो, मैं ना तुम्हें कल से ले जाने वाली हूँ, तुम भी आ जाओ मेरे साथ, आई रियली मिस यू, मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम्हें छोड़ के रहने में। तो वो सारी बातें करती है, सब कुछ। देन उसे वहाँ भी है ना मुस्कान की याद आता है, मुस्कान की चेहरा याद आता है। तो वो बताने लगती है कि यू नो बेबी मैं किसी को मिली थी आज, वो हर जगह आ जाती थी, मैं कहीं गई तो वहाँ भी कोइंसिडेंटली मिल गई थी, आई डोंट नो क्या है बट शी इज़ ओके ऐसे बोलती है। तो उसकी टेडी है ना उससे बात करने की जैसे खुद ही इमेजिन कर लेती है, वो सारा उससे बात कर, मतलब इसका मतलब नहीं है कि पागल है, वो उसकी एक फ्रेंड जैसी है, उससे ज़्यादा फ्रेंडशिप करती है। एंड इधर हमारी मुस्कान वो जाती है घर पे। मुस्कान के घर पे ना उनके मम्मा और उसकी छोटी बहन होते हैं, उनकी बड़ी बहन एक है कि मैरिड है एंड उनके पापा है वो अब्रॉड पे कहीं बाहर जॉब करते हैं। देन ये मुस्कान है ना जाती है तो वो देखती है उनके मम्मा को तबीयत ठीक नहीं है, वो जाती है देखती है, उनके मम्मा बोलते हैं कि बेटा आ गए तुम कॉलेज से, कैसे था, वो पूछते हैं। तो वो बोलती है कि मम्मा कैसे हो आप, ठीक हो क्या, ऐसे पूछती है। तो उनका मम्मा बोलते हैं हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा चक्कर सा आ रहा था, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तुम कुछ खाया क्या, जाओ तुम कुछ खा लो, ऐसे बोलते हैं। और तुम्हें कुछ चाहिए तो प्लीज़ बना के खा लो, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है बनाने में। तो वो वैसे बोलते हैं। तो मुस्कान बोलती है कि मम्मा इट्स ओके मैं कर लेती हूँ, क्या है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको कुछ चाहिए क्या, बना दो, ऐसे पूछती है। तो वो बोलते हैं नहीं बेटा मुझे खाने की मन नहीं कर रहा है, मुझे तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाके कुछ बना के खा लो, ओके, ऐसे बोलती है, तुम्हें चाहिए तो। वो फ्रेशअप होती है, ड्रेस चेंज करती है, किचन में जाती है, वो सोचती है कि क्या बनाए। तो वो सोचती है बर्गर का याद आता है उससे, बट हाँ अभी तो खा कर आई दोपहर को उस लड़की के साथ, फिर से बर्गर, नो कुछ और बनाएंगे, ऐसे बोल के ना वो देखती है तो पास्ता होता है, तो पास्ता बनाने लगती है, चलो पास्ता खाएंगे, ऐसे बोल के ना वो पास्ता बनाने लगती है एंड बहुत ही अच्छा टेस्टी बन जाता है। तो वो सोचती है कि हाथ में मोबाइल होता है, तो उसे माइंड में आता है कि उसे कॉल करें, मतलब वो मोबाइल को उठाओ, उसे डायल करो, उसे बात करो, बताओ, ऐसे वो सोचती है, पता नहीं वो क्यों जाती है। तो बट फिर भी वो करती है, वो मोबाइल उठाती है, वो कॉल करने लगती है। हमारी रिया हेवन की डोर के अंदर जाने वाली होती है, तो वो नींद में होती है, बहुत ही अच्छी नींद में होती है। तो वो मोबाइल बज़ होता है, आवाज़ आता है, तो ये देखती है अरे कौन फ़ोन कर रहा है, तो ये उठाती है, तो वो नंबर होता है, तो वो अटेंड करती है। तो मुस्कान बोलती है हेलो ऐसे। देन रिया बोलती है हाँ हेलो कौन। तो मुस्कान बोलती है मैं मुस्कान, तुम सो रही हो क्या, ऐसे पूछती है। तो ये बोलते हैं हाँ मैं सो रही हूँ,
ये कोई तरीका है क्या? फ़ोन सोने वाला को फ़ोन करके सो रही हो क्या पूछ रही हो, ऐसे कोई तरीका होता है क्या? ऐसे पूछती है। तो मतलब वो ऐसे बात करती है तो मुस्कान है ना हँसती है। क्या बोल रही है, मतलब ये सो रही है मुझे कैसे पता है? तो बोलती हाँ मुझे क्या पता था तुम सो रही हो, इतने जल्दी कोई सोता है क्या? डिनर कर लिया? ऐसे पूछती है। नहीं मेरा मम्मा बोल रहे थे बट मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाया। ऐसे बोलती है। चलो ओके, मैंने पास्ता बनाया है पता है, ऐसे बोलती है मुस्कान। ओके गुड, तो कुछ चाहिए क्या पास्ता के लिए? सॉस चाहिए क्या? किस लिए फ़ोन किया? ऐसे पूछती, मतलब वो नींद में ही बात कर रही है, आंखें खोली नहीं। देन मुस्कान है ना, अरे क्या इससे बात करना ही मैं क्या बोल रही हूँ, ये क्या बोल रही है, कोई ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? तो वो बोलती है कि अरे मैं पास्ता बनाए हूँ उस बारे में बात कर रही हूँ, कुछ बात करना, कुछ बोलो, कैसा था, कैसे बनाया, कितने समय हुआ? तो रिया पूछती है हाँ बताओ कितने समय लगा, कितने लोग खाए, हाँ बताओ सब कुछ। मुस्कान ने रिया को कॉल करके खुद की बेइज्जती खुद कर लिया है, ऐसे सोचती है इससे बात करना ही बेकार है। तो ये है ना, ऐसे चलो ठीक है मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे बात नहीं करना है, ऐसे तो थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो मैं रख रही हूँ, ऐसे बोल के वो रखने जा रही है मुस्कान। देन वो बोलती है कि हाँ चलो हाँ बोलो क्या हाँ मैं आँखें खोल दिया, बोलो। तो अरे मैं बोल रही हूँ पास्ता बनाया है तो पूछो ना कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ऐसे बात करते हैं। रिया बोलती है हाँ कैसे था पास्ता, अच्छा था, खाया? ऐसे पूछती है बहुत जेन्यूनली। एंड मुस्कान बोलती है हाँ अभी मैंने नहीं खाया, अभी जस्ट ना बनाया। तो रिया बोलती है कि अच्छा मुझे बुलाया नहीं, मैं आ जाऊँ? ऐसे पूछती है। तो मुस्कान बोलती है ना यू आर नॉट वेलकम, अभी नहीं। तो हद है यार, फ़ोन करके बोलते हैं पास्ता बनाया बट खाने के लिए बोलते हैं तो खाने के लिए पूछती हूँ तो नहीं आना, ऐसे कैसे चलता है? चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये ऐसी बात कर रही होती तो मुस्कान कुछ पूछती है कि तो तुम क्या खाए, क्या कर रही हो? तो ये जनरल बातें स्टार्ट करती है ना, तो रिया को बोर लगता है। अरे क्या है, फ़ोन करके खाना खाया, पानी पिया, ऐसे कोई बात करता है कि क्या है, क्यों क्या है? मैं खाती नहीं हूँ ऐसे, मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मुझे भूख नहीं लगता है, मैं ऐसी हूँ, मेरा मम्मा परेशान करते हैं खाने के लिए, वो खुद ही आते हैं, मैं सोती हूँ मेरा मम्मा खुद ही आते हैं, मेरा मुँह खोल के खाना बना खिला के वही चले जाते हैं, वो ऐसे ही डाइजेशन हो जाता है। ऐसे बस हो गया, तुम्हारा जवाब मिल गया क्या? ऐसे पूछती है, मतलब वो बहुत रूड से बात करती है। तो मुस्कान को इरिटेट होता है, ऐसे कैसे बात कर सकता है, कोई तरीका है क्या इसकी बात करने की? मुस्कान को समझ नहीं आता इसे कैसे हैंडल करें, ऐसे कोई पर्सन हो सकता है क्या दुनिया में? देखो मैं कैसी बात कर रही हूँ, ये कैसी बिहेव कर रही है, ये कैसी बात कर रही है, तो उसे इरिटेट होता है। तो मुस्कान पूछती है कि तुम चली गई थी ना जब मुझसे बात करके, उसके बाद अदवी आई थी जो हमारी सीनियर, तुम लड़ी थी ना, वो आई थी मुझसे बात कर रही थी, ऐसे बोलती है। तो रिया बोलती है कि अच्छा वो आई थी, और वो क्या बोली, क्या हुआ? एंड मेरे बारे में पक्का कुछ बोल रही होगी, आई डोंट केयर, कोई भी कुछ भी बोलता है तो मुझे परवाह नहीं है वैसे, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान बोलती है बात तो सुन लो, इतनी क्यों भागती हो, इतने क्यों जल्दी डिसीजन पे आती हो, एंड क्यों इतने सीरियस लेती हो बातें को? मैं एक बात कर रही हूँ ना, अदवी आई थी बस, वो ऐसी बात कर रहे थे जनरल, ऐसे बोलती है। तो रिया बोलती है हाँ मुझे नहीं चाहिए उसकी बात, अगर उसके बारे में बात करना है तो फ़ोन रख दो, आई डोंट केयर, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं घर आ गई, मुझे पीसफुली रहना है, एंड इसकी उसकी बातें मुझे पसंद नहीं है, शांति रहो, बस यही है, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान को इरिटेट होता है, यार इससे बात करना ही बेकार है, क्या है, मैं बात कर रही हूँ, मेरे बात में ध्यान नहीं दे रही है, वो अदवी को लेती हूँ तो उसकी बात कर रही है, मतलब मैं कुछ बात कर रही हूँ उसकी तो ये इंपॉर्टेंस ही नहीं ले रही है। चलो मुझे इरिटेट हो रहा है, तो वो है ना, चलो ठीक है जाओ मैं रखती हूँ, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे बात करने में, चलो बाय, ऐसे बोल के ना वो रख देती है। उसका पूरा माइंड ऑफ हो जाता है, मतलब एक पर्सन सामने बात कर रहा है तो उसे इंपॉर्टेंस देना चाहिए ना, ये अपने आप बात कर रही है, कुछ भी बात करे तो उसे इरिटेट हो जाता है। तो मुस्कान रख देती है कॉल। देन उसके हाथ में जो पास्ता था प्यार से बनाया था, वो सोचती कि यार मुझे नहीं मन कर रहा है, अभी मैं नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए। तो उसकी बहन आती है, तभी उसकी बहन होती है कि सौम्या, वो आती है, दीदी क्या कर रहे हो किचन में, ऐसे पूछती है। तो ये बोलती है लो तुम्हारे लिए पास्ता बनाया खा लो, ऐसे बोलती है। एंड वो बोलती है कि वाह मेरा पसंद का पास्ता, ओके दीदी मैं खा लेती हूँ, ऐसे बोल के वो लेके खाने लगती है, उसे अच्छा लगता है। एंड मुस्कान
जाती है अपने रूम में, वो उसकी रूम बहुत नीट एंड क्लियर, टोटल ऑपोजिट। मुस्कान और रिया के बीच में बहुत डिफरेंस है। मुस्कान की अपीयरेंस ये है कि वो अच्छी हाइट एंड वेट थोड़ा नॉर्मल, बहुत मोटी ऐसे सब नहीं, 47 ऐसे है उसके हाइट के हिसाब से। एंड वो रिया से भी थोड़ा कलर कम है बट क्यूट है। उसकी आंखें बड़े बड़े होता है, उसके लंबे बाल, एंड वो कोई भी ड्रेस पहनती है ना, कोई भी वेस्टर्न कल्चरल, वो साड़ी कुछ भी पहनती तो उसे सूट करता है, उसकी लुकिंग को बहुत सूट करता है। एंड फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो बहुत काइंड एंड अंडरस्टैंडेबल पर्सन है, बहुत क्यूट है। तो ये जाती है अपने रूम में, वो अपने काम करती है, घर के काम संभालती है। मुस्कान इज़ काइंड ऑफ बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वो हर चीज़ संभालने की आदत है। बट हमारी रिया बहुत बचकानी, वो अपनी टाइप, उसका कुछ अलग। एंड हम देखेंगे फ्रेंड्स इसका कंटिन्यूएशन कल। आपको अगर ये स्टोरी पसंद आया तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड आप कभी ऐसे पर्सन को देखे है क्या जो रिया की जैसी झल्ली बहुत, एंड अगर देखा है तो कमेंट कीजिए। ऐसे पर्सन को सुधरा नहीं सकते हैं ना हम बट सुधर जाएंगे, कोई बात नहीं। लाइफ में कोई आता है तो सुधर जाते हैं। हम देखेंगे फ्रेंड्स रिया सुधरेगी या नहीं हर चीज़ में लड़ाई करना, वी विल सी। ओके, तो चलो चलते हैं। टेक केयर, मैं आपसे कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।